तो वो लड़का नहीं, वो एक हैवान है। मैं नहीं मानती, क्योंकि जो इस तरह के लड़के होते हैं वो मेंटली सिक होते हैं। सेफ है अगर हम किसी ऑटो से जाते हैं या फिर हम बाय पैदल जाते हैं तो वो चीज़ भी सेफ है। हमारे कई जानकार हो गए यही कहते हैं कि यार अब अपनी लड़कियों को अपन ऑनलाइन कोचिंग ही कराया करेंगे, भेजेंगे नहीं। नमस्कार, आज हम मौजूद है दिल्ली के दिल में यानी कनॉट प्लेस में। आज हम बात करेंगे औरतों और लड़कियों के प्रति बढ़ती हिंसा के बारे में। अभी हाल ही में 23 अगस्त को झारखंड के दुमका में एक लड़की को पेट्रोल से जला दिया गया। इसकी वजह यह थी कि एक आशिक, एक प्रेमी उस लड़की को प्रेम प्रसंग में जोड़ने के लिए उसको धमकाता रहा और उसके साथ बदतमीज़ी करता रहा। जब लड़की के इनकार करने पर उसे पेट्रोल से जला दिया। यही नहीं, अभी हाल ही में 25 अगस्त को भी दिल्ली के संगम विहार में एक लड़की को लेफ्ट हैंड शूट से मार दिया गया। मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो लड़की बच गई। ऐसी ही बढ़ती हिंसा लड़कियों को और दबाने की कोशिश करती रहती है, मारने की कोशिश करती रहती है। आज हम कनॉट प्लेस में मौजूद है, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे इस पे उनकी क्या राय है और उनकी क्या विचारधारा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे लड़कों पे कैसे केसेस करने चाहिए जो ये सब चीज़ें करते हैं? मेरे अकॉर्डिंग कि केसेस दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे रोज़ न रोज़ सोशल मीडिया हम कभी भी यूज़ करते तो बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। ये सिर्फ झारखंड में नहीं, बहुत सारी जगह, मतलब आजकल कहीं पे भी आप देखोगे न्यूज़ कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई एक्शन ले, ताकि कोई ना जो सिचुएशंस आ रही हैं वो दोबारा आना बंद हो जाए। क्योंकि आजकल आप कहीं भी जाओगे, हम इवन मैं अपने भाई बहनों के साथ आई हूँ तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हो जाते हैं, अब जो गर्ल्स है वो सेफ़र फील नहीं करते हैं। सो गवर्नमेंट्स को इस चीज़ पर कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें बंद हो। थैंक यू। अभी जो केस हुआ है झारखंड पे, इस पे आपको क्या लगता है उस लड़के को कैसी उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि आप खुद ही एक लड़के हैं, तो आप मुझे बता दें। जो भी केस हुआ बहुत ही दुखी करने वाला केस है। और जब वो लड़के के बारे में दिखाया गया, शायद शाहरुख नाम है उस लड़के का, पहली बात तो आपका प्रश्न गलत है। वो लड़का नहीं, वो एक हैवान है। और जब उसे जब हंसते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या ना कर दूं, टीवी फोड़ दूं या जाकर कोई हो जो उसके जाकर एक कान के नीचे लगाए। मतलब पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब आती है बात उसके साथ क्या करने की। तो ऐसों की तो एक ही सज़ा है, फांसी। बट फांसी की प्रोसीजर जो है, मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ फांसी की प्रोसीजर तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगता है। हम दिल्ली में खड़े, दिल्ली में निर्भया कांड जब हुआ उसके बाद निर्भया को भी न्याय मिलने के लिए कम से कम 5 से 6 वर्षों का समय लगा। तो तुरंत फांसी देने का कोई कायदा देश की संसद ने बनाना चाहिए, ताकि इन जैसे दरिंदों को, इन जैसे हैवानों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके ऊपर कानून का डर बैठे। ये डरते नहीं हैं, इसलिए ये हरकतें करते हैं। और अभी मैं अपने होटल से आ रहा हूँ तब देखा कि ऐसा ही एक और कांड झारखंड में ही हुआ है। तो ये दोनों दरिंदों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पर मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि इनके साथ ऐसा कुछ कर दिया जाना चाहिए, एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाना चाहिए कि ये तो क्या, कोई भी रेप करने का विचार दूर दूर तक ना कर सके। यही इनके साथ सच्चा न्याय है। आप कहीं रात में अटक जाती हैं तो आपको कैब को बुक करने में क्या आपको सेफ्टी लगती है? देखो, सेफ्टी है अगर हम वेरीफाइड कंपनी से करते हैं, लाइक ओला, उबर या कुछ भी, और हम अपना OTP, क्योंकि हम जो शेयर करते हैं वो कंपनी के पास भी नोटिफिकेशन जाता है, तो वो सेफ़ है। अगर हम डायरेक्ट जाते हैं किसी को भी कैंसिल करवा के कि आप हमें छोड़ दीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कैब ड्राइवर्स जो होते हैं वो ये बात बोलते हैं कि मैम आप कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट छोड़ देता, तो वो सेफ़ नहीं है। अदरवाइज सेफ़ है, बिकॉज नाइट में कैब ही सेफ़ है। अगर हम किसी ऑटो से जाते हैं या फिर हम बाय पैदल जाते हैं तो वो चीज़ भी सेफ़ नहीं है। ऐसी लड़कियों के लिए ऐसे क्या लॉज होने चाहिए जिससे आगे जाके लड़की अपने आप को सुरक्षित समझे? ये जो केस हुआ था निर्भया का, उसके बाद से ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना है जिससे लड़की अपने आप को सेफ समझती। देखिए, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जिससे कि लड़कों के दिल में ना एक दहशत सा हो कि अगर हम किसी लड़की के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का क्राइम करते हैं या उनको, एक नॉर्मल सी बात, एक डराने धमकाने का ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि लड़के लड़कियां अफेयर में होते हैं, बट आगे चल के जैसे उनका नहीं मेल खाता, तो जैसे लड़कियां अलग शादी करना चाहती हैं, अपनी फैमिली के मर्जी से शादी करना चाहती, तो सम केसेज में आपने देखा होगा कि लड़के ना उनको थ्रेट करते हैं, ठीक है, उनको डराने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा लॉ स्ट्रिक्ट होना चाहिए जिससे लड़कों के अंदर ये हिम्मत ही ना हो कि किसी लड़की को इस तरह से थ्रेट करे और उसको मजबूरी में ब्लैकमेल करना, ये करना, वो करना। और लड़कियां कई बार ना जैसे डर जाती हैं, डर के कई बार
जो होती है स्ट्रांग होती है, नहीं डरती है। बट नहीं डरने का क्या रीज़न होता है आप देख लोगे, जैसे उनको अपनी जान गंवाना पड़ जाता है। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कोई तो एक ऐसा लॉ होना चाहिए कि लड़के डर जाएं बिल्कुल ना, और डर के उनके अंदर इतनी हिम्मत ही ना हो कि किसी भी लड़की को, किसी भी फीमेल को, चाहे वो कोई, मैं कहती हूँ कोई जैसे लावारिसी क्यों ना हो, पर उनको भी थ्रेट करने की हिम्मत ना हो। इस तरह की लॉ तो आनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी तो अब पब्लिक जाने और सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो मैम कैसा लॉ, मतलब एक पर्टिकुलर एक लॉ, मतलब कि फांसी चढ़ा देना या ऐसा कुछ भी? देखिए, फांसी चढ़ा देना तो कोई सलूशन नहीं है, मैं नहीं मानती। क्योंकि जो इस तरह के लड़के होते हैं वो मेंटली सिक होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कोई ऐसी, या तो कोई ऐसा संस्था हो जो इस तरह के लड़कों का उनको एजुकेट करे, इस तरह की एजुकेशन दे, जिससे कि इनके माइंड से ना ये चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाए कि हाँ, हमें लड़कियों को थ्रेट करना चाहिए, या लड़कियों पे मतलब आज के डेट में इतना हमारे एजुकेशन बहुत हाई है, बहुत फ्रीडम मिला है लड़कियों को, और बहुत सारे फीमेल के उसमें लॉज आई हैं कि लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। बट अभी भी ना हमारा जो इंडिया है वो पुरुष प्रधान ही है, इस बात से आप मानती होंगे। तो ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, जब लड़कों को समझ में आ जाएगा कि जितना मेरा राइट्स है उतना ही इक्वली फीमेल का भी है, लड़कियों का भी है, औरत का भी है, तो मुझे लगता है ये क्राइम ना थोड़ा कम हो जाएगा। और फांसी देना, देखिए फांसी देना ठीक है, जब इस लेवल तक अगर कोई क्राइम करता है तो ये सोल्यूशन है, आप उसको दे दो। क्योंकि जो मेंटली बिल्कुल सिक है, अब अगर कोई कुत्ता पागल हो जाता तो आप उसको मार ही देते हैं ना, उसको तो रखते नहीं है, उसको पालते नहीं है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, सेम केसेज है। लेकिन बट अगर जैसे कुछ नॉर्मली इस तरह के लड़के हैं, इनका क्या है ना, ये साइकोलॉजिकल इनका है, इनका माइंड जो है ना ये बहुत, ये मतलब मेंटली सिक है इसको। तो इस तरह की एजुकेशन, इनको एजुकेट करना चाहिए सबसे पहले तो, कुछ ऐसा होना चाहिए। और इसमें देखिए, मैं ना किसी भी चीज़ को ना ये गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ती या उस पे नहीं, हम पब्लिक है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि पब्लिक, अगर आप कहीं जा रही हैं, किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है, तो हम ना ऐसे तमाशा देखते हुए आगे चले जाते हैं, एक वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। ये सोल्यूशन नहीं है। क्यों? आप स्टैंड लीजिए ना, आपके घर में भी माँ बहन लड़कियां हैं, तो हम पब्लिक को भी थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। बट हम खुद कुछ नहीं स्टैंड नहीं लेते, लेकिन हम ना कोशिश करते कि सारा कुछ गवर्नमेंट करे। सारा कुछ गवर्नमेंट क्यों करे? हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है छेड़ते हुए, लड़की की एक्टिविटीज से, उसके वे ऑफ मतलब स्टैंडिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये डरी हुई है, इसके ऊपर कुछ आजू बाजू कुछ अनवांटेड है। तो इस चीज़ में हमें आगे बढ़ के कुछ एक्शन लेना चाहिए, मेरा यही है बस। अभी जो रिसेंटली झारखंड के अंदर जो घटनाएं हो रही है, जैसे पिछले पहले हुई, अभी लेटेस्ट एक और हो गई, इसको देख के लग रहा है कि जैसे देश के अंदर एक ऐसा भयावह माहौल हो चुका है कि यूथ या तो किसी अलग दिशा के अंदर जा रहा है, भाई इनका कोई समाधान मिलने लगा। जैसे भी आप लेटेस्ट में देखो, दुष्कर्म के अंदर 1-2 जगह फांसी की सजा भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखो डेली दुष्कर्म के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कोई तरह समाधान नहीं निकल पा रहा है कि भाई ऐसा क्या रीज़न हो रहा है, कि ऐसा क्या कोई फ्रस्ट्रेशन है क्या इन लोगों के अंदर। भाई ऐसा भयावह माहौल हो चुका है कि आज कोई भी लड़की, भाई कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को कहीं भी शैक्षणिक स्थानों के अंदर भेजने के लिए बिल्कुल मना करने लग गए हैं। हमारे कई जानकार हो गए यही कहते हैं कि यार अब अपनी लड़कियों को अपन ऑनलाइन कोचिंग ही कराया करेंगे, भेजेंगे नहीं। इससे एक अपन देखा जाए तो आज़ादी लड़कियों की ही दबरी है, ना कि उनकी जिनकी जो ये अपराध कर रहे हैं उसका तो कोई समाधान नहीं हो रहा है। जो दूसरा पक्ष है जिसका ऑलरेडी इस मामले में ही शोषण हो रहा है, उसकी पूरी जनसंख्या पर ये डिपेंड कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं भाई माँ बापों के लिए तो बच्चियाँ उनका गहना ही समान हो गई है। बस यही है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जितनी भी है केंद्र सरकार एक कोई ऐसा डिसीजन लाए, या हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई ऐसी दखलंदाजी करे कि इसका कोई ऐसा ठोस से ठोस निर्णय बने कि इसके अंदर बहुत अर्जेंट फास्ट के अंदर तो इसमें कार्रवाई हो, जिसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं ले, क्योंकि सालों तक केस चलते रहते हैं तो इसका कोई समाधान है, इसलिए वो बेल लेके बाहर आ जाते हैं। अभी कैसा मतलब कैसा होना चाहिए कानून? अभी जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर एक जीवाणु नाम का एक अपराधी है, उसको जीवाणु इसलिए नाम दे दिया, उसने आज तक कम से कम लगभग 30-40 के आसपास उसने दुष्कर्म कर चुका। उसके बावजूद आप ये देखिए वो जेल भी जाता है और उसको बेल भी मिल जाती है। तो उससे उसको तो मनोबल बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिन लड़कियों के साथ वो हुआ है उनका तो मनोबल लगातार गिरता ही जा रहा है। जैसे कि आपने सुना कि लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं ऐसे लड़कों पे सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, उनको फांसी दी जाए, या फिर इतनी अच्छी एजुकेशन दी जाए जिससे वो ये चीज़ करने से पहले 100 बार सोचें। आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा ही शहर हमारे लड़कियों के लिए कितना खतरनाक होते जा रहा है। ये वो लड़के होते हैं जो आपसे दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं,
इससे बचने के लिए आपकी होशियारी और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ गलत लगता है, आप उसी वक्त अपने माता पिता को सूचित कीजिए या फिर पुलिस में जाके कंप्लेन कीजिए। मैं पलक मालविया, कैमरामैन चिराग के साथ कनाट प्लेस।